नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का मैथमेटिक्स टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कहना चाहता चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोस पे आते रहते हैं। इसमें एक आपका इसमें मैथ का चैप्टर वाइज जो है टेस्ट बताया गया है। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन होगा, 5 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव का। नंबर सिस्टम का जो संख्या पद्धति होता है, रियल नंबर का संख्या पद्धति में जो आता है आपका रियल नंबर, उसी चैप्टर का ये आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, जिस तरह से बोर्ड में पूछा था उस तरह का क्वेश्चन है। चलिए बिना देखे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों होगा। आपका क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके तब बना लीजिएगा और तब जो है उसका आंसर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n है a प्राकृत संख्या, b हमेशा परिमेय संख्या, c हमेशा परिमेय संख्या, डी कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n है a हमेशा प्राकृत संख्या, b हमेशा परिमेय संख्या, c हमेशा परिमेय संख्या, डी कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, हो गया। ए एक प्राकृत संख्या, रूट n क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या होगा, बी हमेशा अपरिमेय संख्या, बी हमेशा परिमेय संख्या होगा, सी कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। देखिए मान लिया जाए, हम लोग जो क्या करते हैं, इस वीडियो को रोक कर तब बना लीजिएगा। ठीक है, तब मिलान कीजिएगा। इसमें है क्या, रूट n एक प्राकृत संख्या। देखिए तो n प्राकृत संख्या मतलब n का मान हम मान लेते हैं, n का मान क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 2 मान लेते हैं, तो प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या, तो 1 2 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसको कहता है रूट n, अब सब में रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट n का मतलब है रूट कितना, 1। इसमें क्या करेंगे, रूट 2, रूट क्या कर देंगे 3 और रूट 4। तो बताइए रूट 1 का तो 1 हो जाएगा, इसका रूट 2 ये रहेगा, इसका क्या होगा रूट 3 ही रहेगा, और रूट 4 का क्या हो जाए 2। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, निकल के आया ये आपका, तो इसे मिलान कीजिए। कहता हमेशा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो है नहीं, देखिए यहाँ पे ये रूट में आ गया तो प्राकृत है नहीं, तो होगा नहीं। दूसरा में कहता हमेशा अपरिमेय, हमेशा तो अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि प्राकृत भी आ गया, ये भी नहीं होगा। कहता हमेशा परिमेय, हमेशा परिमेय, पी बटे क्यू है, इसको पी बटे क्यू नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत। इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर डी हो गया। क्यों, कभी कहता है कभी प्राकृत, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या आ गया, और कभी क्या अपरिमेय, तो रूट अपरिमेय, इसलिए आंसर क्या है इसका 1 का आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, ए वास्तविक संख्या, बी प्राकृत संख्या, सी एक परिमेय संख्या, डी एक अपरिमेय संख्या। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ए वास्तविक संख्या, बी एक प्राकृत संख्या, सी एक परिमेय संख्या, डी एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए संख्या रेखा, तो पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे जानते हैं। आप इस वीडियो को रोककर बना लीजिएगा। संख्या रेखा मानते हैं आपका संख्या रेखा हो गया, तो आप पिछला क्लास में पढ़े होगा, है ना। जैसे इसके अंदर जैसे मानते हैं परिमेय का बात करें तो ये आपका 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या होता है, अनंत। ये पॉइंट में 0.000 कुछ 1 2 3 के जो भी कुछ भी है सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मानते हैं आपका जानते पढ़े होगा कि हाँ भाई बताइए इसका जो रूट 3 को जो है संख्या रेखा पर दर्शाए, तो रूट 3 है क्या, अपरिमेय संख्या, रूट 3 क्या था, अपरिमेय। और कभी कहा था कि हाँ भाई बताइए 5/7 को जो है संख्या रेखा पर दर्शाए, तो ये क्या है, परिमेय है। तो ये परिमेय और अपरिमेय के समूह को कहते क्या है, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या तो ये आपका कहता है प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत तो होगा नहीं, कहता है बिंदु प्रत्येक बिंदु के बात किया। ठीक है, तो सिर्फ प्राकृत संख्या कारण से काम नहीं चलेगा, उसका परिमेय कारण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आपका अपरिमेय है, ये अपरिमेय करने से भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये अपरिमेय ये परिमेय है। और कहता है वास्तविक संख्या, इसका मतलब परिमेय अपरिमेय समूह का कहते हैं वास्तविक संख्या है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ए 1/2, बी 2, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ए 1/2, बी 2, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 64 का हम लोग क्या करते बनाते हैं इसको, 64 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपका 64 हो गया तो आपका क्या करते हैं 88 64 है ना, चाहे भाग देते 2 से, 2 से क्या होगा 32, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4, 2 से क्या होगा 2। तो देखिए दोनों 64 ही है,
हमको घनमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो बताइए वर्गमूल का मतलब होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल बटा में क्या करना है, घनमूल करना है, भाग देना, भाग घनमूल। तो बताइए वर्गमूल का मतलब होता है 2 में से 1 का, घनमूल का मतलब 3 में से 1। तो 2 में से 1 देखिए यहाँ पे आपका 1 2 है, और 2 4 2 6 को है, तो क्या 2 को 3 3 आ जाएगा, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 करने का मतलब है 2 में से 1 आएगा तो 6 में से 3 आएगा। अब घनमूल का 3 में से 1 6 है, 6 में से क्या आएगा 2 2 आएगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका सिंगल 2 बच रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर 3 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4, 6xy और 12xy का लघुत्तम समावर्तक निकालना, यानी एलसीएम निकाल देना है। ए 6xy, बी 72xy, सी 12xy, डी इनमें से कोई नहीं, यानी 6xy और 12xy का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ए 6xy, बी 72xy, सी 12xy, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। तो ये एलसीएम का बात किया, एलसीएम। चलिए हमारे पास जो दिया संख्या, तो यहाँ पे कुछ भी रहे संख्या समझना है, ये संख्या है क्या, 6 है, x है, y, यानी लिखते हैं बराबर। अब क्या 12 x y बराबर, हमको क्या चाहिए, सिर्फ एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं y, इससे तो कुछ अलग हो नहीं सकता। आप बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 3 सॉरी 2 भी होगा, 2 2 और 3, और प्लस में क्या हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग करना क्या है यहाँ पे, एलसीएम का मतलब ये आपका इसमें भी क्या आपका इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो ये 2 निकल जाएगा, इसमें से 2 निकला, इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें 3 निकल जाएगा। और देखिए जो बच गया सो बचा क्या, 2 बच गया, तो 2 भी आ जाएगा। अब क्या इसमें x है तो x भी आ जाएगा, और इसमें क्या है y है तो y भी आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 2 3 6 6 दूना 12 12xy क्या रहा है 12xy, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में दिया है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना आरंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में उसे 3 घंटा, एक को 3 घंटा लगता है, दूसरा को 4 घंटा, तीसरा को 8 घंटा। तो बताइए तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा, जहां से चला था वो फिर से कब मिलेगा वो, ए 6 घंटा, बी 15 घंटा, सी 24 घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक का एक स्थान दौड़ना शुरू किया, तो चक्कर लगाने में जो 3 घंटा लगता है, और एक को 4 घंटा और दूसरे को 8 घंटा। तो बताइए तीनों चला था शुरू में एक के समय में, लेकिन कब जो है एक के समय में, कब जो है एक ही जगह मिलेगा, है ना। तो बताना 6 घंटा, भी 15 घंटा, और सी 24 घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम इसका करते क्या है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। एलसीएम का सब इसमें आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम कितना 3 4 एंड कितना 8, एलसीएम निकाल दीजिए 3 4। जब कुछ नहीं नियम दिया आपको, जो भी दिया आपको अच्छा लगा बना सकते हैं। एलसीएम जो भी विधि आपको आ रहा है उसको बना सकते हैं। 3 2 से 2 गुना 4, 2 से 2 चौका 8, और क्या 2 से 3 2 एकम 2 2 दूना 4, अब तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, यानी क्या रहा 24 रहा, इसका आंसर क्या 24 घंटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 12 576 और 40 क्वेश्चन में 6 है 12 576 और 40 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। 12 576 और अब वीडियो को रोक करके बना लीजिए, 12 576 और 40 का जो है एक अंगणित प्रमेय की सहायता से मौसा ज्ञात करें, और फिर मौसा की सहायता से क्या निकालना है, लौसा ज्ञात कर देना है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग जानते हैं क्या अंकगणित, अंकगणित का मतलब होता है आपका अभाज्य, यानी वो क्या समझिए अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य से आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकाल देना। क्या निकालना पहले मौसा निकालिए, और फिर मौसा के साथ लौसा निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका दिया आपका 12 576 क्या दिया 12 500 क्या दिया 76, ठीक है। अब क्या दूसरा है 40 52, और हमको क्या चाहिए तो एलसीएम चाहिए, मतलब लौसा, मौसा लिख दीजिए, मौसा चाहे एलसीएम। तो सबसे पहले हमको क्या करना 12 500 तो तोड़ना तो पड़ेगा ना, तोड़ना होगा हमको। देखिए तो इसको हम तोड़ेंगे तो 12 576 को
तोड़ेंगे तो कितना से भाग ले, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 से कितना, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 2 अठे क्या हो गया 16। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 पे 1 बच रहा है, 2 पंचे में 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 2 2 आ गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से 14, 2 छक 12 और जो कितना रहा 2 छक्का यानी 2 से 2 कम 2, 2 पंच 10 है, 2 पंच 10 था ये, हाँ 2 छक्का क्या होगा आपका ये 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 से 14, सॉरी 2 से 14 होगा यहाँ पे, हो गया। और यहाँ पे बच रहा है कितना 12 बच रहा है, तो 2 छक्का क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 17 है तो 2 अठे 16 होगा, और तब क्या होगा 2 छक्का 12, 786। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से भागने से क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, उसका 2 नंबर क्या हो जाएगा 18 और 2 तिहाई 6, अब 2 से भाग तो लगेगा नहीं, अब 3 से भाग दीजिए, 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, इसको और देखिए भाग नहीं लगे, आभास संख्या है, इतना ही हो गया। अच्छा इसको बाद हम लिखते हैं क्या 40 52, 40 52 मेरे पास है 40 और ये 52 है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, अब 2 से फिर भाग दीजिए, 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, अब तो नहीं आएगा। देखिए हमको मौसा निकालना है, तो मौसा का जो दोनों में होगा, तो मौसा जो दोनों में है उसको हम देखते हैं दोनों में क्या है, हमारे पास क्या इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 लिख दीजिए, मौसा निकालना है ना। तो मौसा निकालना तो क्या हो जाएगा आपका मौसा जो 2, आपका इसमें क्या है, इसमें 2 फीट है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और क्या है, और कुछ है क्या, नहीं है, तो इसलिए मौसा क्या होगा आपका 4 हो गया। और हमको क्या चाहिए, मौसा के साथ लौसा निकाला, मौसा की सहायता से, तो देखिए जब लौसा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, अब बटा में क्या होता है मौसा, यानी मौसा होता है पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या बराबर में। तो देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या हमारे पास है क्या 12 5 76, तो 12 576 और गुना में दूसरी संख्या क्या है आपका 40 52 है, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका 4, इसको काटिए, 4 से काटिए तो क्या हो जाएगा सबका सब आ जाएगा। जैसे देखिए 4 से काटते हैं तो हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 से 4 एकम 4 और बचेगा 0, 4 एकम 4 और ये आपका क्या था 52 था, है ना, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 और फिर क्या 4 तिहाई 12 यानी 1013, 1013 और 12 5 क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना कर दीजिएगा और जो आएगा सो आंसर होगा, इसे गुना करिएगा तो आपका जो आ जाएगा वो होगा 12 73 94 88, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आप लोग सजा कर लिख दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7, सिद्ध करें कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो वीडियो को रोक करके बना लीजिए इसको। देखिए ये जो है कुछ अलग तरह से, ठीक है, मान लो जब सिंगल दिया हो, जैसे मान लो तो कुछ हेरफेर करने वाला ना पड़े तो हम लोग इसको जो है बनाते हैं कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा अच्छा से, पहले जो बना रहे थे उससे थोड़ा अलग आप जैसे बना रहे हैं। चलिए देखा जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, हल क्वेश्चन लिखते हैं, हल करना, हल हो गया। तो सबसे पहले जो भी संख्या रहता है उसको हम क्या मानते हैं परिमेय संख्या, तो मान लेते हैं, माना कि ध्यान से देखते रहिएगा, माना कि क्योंकि उसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अंत में, माना कि √5 जो √5 दिया है, माना कि √5 एक कौन संख्या, तो एक आपका एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अभी परिमेय संख्या मानते हैं किस रूप में ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या P/Q मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, P/Q क्या मानते हैं Q, P/Q के रूप में है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद इसलिए आपका हो जाएगा √5 बराबर क्या हो जाएगा P बटे में Q। √5 बराबर क्या होगा P बटे में Q, यानी P बटे क्या होगा Q हो गया। ठीक है, अब इतना आ गया तो हम जो क्या करते हैं इसको वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा आपका P का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे P को उधर ले आते हैं यानी Q को, तो Q इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका P का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अरे हम लोग पास क्या आ गया 5Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यानी 5Q स्क्वायर बराबर आ गया 5P स्क्वायर, सॉरी 5P Q स्क्वायर है और Q आपकी P है, ध्यान रखिएगा इसको, इसको जगह का हमें इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद तो ये आपका आ गया, इसका मतलब है ये जो आपका और जो Q स्क्वायर जो है यानी P स्क्वायर किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य, यानी इसका मतलब है P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब P इसको 5 को गुना में तो भाग में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ अर्थात, तो आप लिखते हैं अर्थात जो P स्क्वायर है यानी P स्क्वायर ये किससे भाग है, जाएगा तो 5 से भाग लग जाएगा, मतलब P स्क्वायर किससे भाग है 5 से विभाज्य है, 5 से क्या लिखे विभाज्य। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करिए इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको P स्क्वायर किससे 5 से विभाज्य हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए, तो इसका मतलब है इसलिए P भी किससे भाग लग जाएगा, P भी 5 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये B भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर मान लेते हैं माना कि P, इस P को मान लेते हैं 5K मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए जहाँ पे K एक पूर्णांक है। अब चलते हैं समीकरण 1 से, अब समीकरण किस चलते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 के माने थे हम लोग, माने थे 5Q स्क्वायर अब बराबर था आपका P स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब P के बदले हम लोग क्या माने, P के बदले माना है 5K, तो यहाँ पे 5Q स्क्वायर तो यहाँ पे करेगा, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका P के बदले में 5K रख देना है, तो 5K का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 5 क्या होता है 25 K स्क्वायर, इधर क्या बचेगा आपका 5Q स्क्वायर। अब उसको इधर 5 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है 25, अब बटे में क्या हो जाएगा 25 है, बटा में क्या हो जाएगा 5K स्क्वायर, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब 5 से क्या कट गया, तो क्या बचा आपका P स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर में आपका 5K स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इसका मतलब यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाज्य। ठीक है, यानी अब लिखेंगे यहाँ Q स्क्वायर किससे विभाज्य हो गया आपका 5 से, क्योंकि 5 इधर जाएगा तो भाग लगेगा, इसलिए Q भी कैसे भाग लग जाए 5 से, Q जो है 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो ऐसे भी पहले भी आया Q स्क्वायर 5 से विभाज्य था, यहाँ भी 5 से विभाज्य आ गया है ना, दोनों में उभयनिष्ठ आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यानी वहाँ भी था इससे पहले भी 5 से विभाज्य हो गया Q, और यहाँ भी 5 से विभाज्य हो गया, ये तो विभाज्य नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तब हम लोग लिखते हैं है ना, ये जो है इसका मतलब है अर्थात हुआ क्या, अर्थात जो है दोनों में उभयनिष्ठ आ गया, अर्थात P और Q का जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। ठीक है, अब गुणनखंड 5 आ गया तो यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, क्योंकि यह अपरिमेय में क्या होता है उभयनिष्ठ नहीं होता है, यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है। सॉरी हट गया, इसलिए आपका जो मान्य था क्या हो जाएगा रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 एक कौन संख्या होगा आपका अपरिमेय संख्या।
तो इस तरह आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया यूक्लिड विभाजन से दर्शाएं कि धन पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए 3m और 3m प्लस क्या होता है 1 का रूप होता है, यानी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो जिस तरह तो स्क्वायर करना है इसको बना लीजिए, ठीक है। वीडियो रोकिए और इसको बना लीजिए, यानी क्या बोला है इसमें, यूक्लिड विभाजन से प्रमेय का प्रयोग करके बताएं कि आपका जो है 3m और 3m प्लस क्या है 1 जो है, और एक कौन सा संख्या है तो आपका 3, यानी उसका जो है वर्ग जो है 3m प्लस 1 m प्लस 3m और 3m प्लस 1 के रूप में रहता है, ठीक है। हाँ तो कोई भी हो, सबसे पहले मानते क्या है यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से क्या मानते हैं, क्या आता है हम लोग को, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में क्या होता है आर होता है, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 3 दिया तो 3 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है, और बी बराबर मान लीजिए कितना 3, तो आर का मान क्या 3 से कम होता है 2 1 और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते क्या भाई, जब r बराबर 0 और b बराबर 3 तो होता क्या है आपका a बराबर में बी क्यू प्लस आर, तो बराबर बी का मतलब 3 है, तो 3 क्यू प्लस में का 0 का मतलब है a बराबर हो गया कितना 3 क्यू। अब यहाँ पे वर्क करें, कहता है क्या बोला वर्क करने का, तो वर्क करेंगे, वर्क करने पर आप लिखते हैं वर्क करने पर, वर्ग करने पर, वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा 3 क्यू क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 3 को स्क्वायर करते क्या था 9 क्यू स्क्वायर, हमको चाहिए 3m, तो 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर अंदर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये 3 और यहाँ पे m हो गया, क्या होगा 3m हो गया, ठीक है। और जहाँ पे जो है m 3m रख दिए, m बराबर जो बीच में बचता है उसको m 3m मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं पुनः, अब चलें किसको लेकर चलेंगे, एक को लेकर चलें, ठीक है। यहाँ पे b बराबर क्या होगा 3 और r का मान क्या होगा 1 हो गया, तो हमारे पास a बराबर क्या आता है, a बराबर में बी क्यू और प्लस में r होता है, तो आपका क्या होगा a बराबर में b का मतलब क्या है 3 क्यू प्लस में क्या होगा 1 हो गया, 3 क्यू प्लस में 1। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, यानी वर्क करने पर ध्यान सुनिएगा, अपना से लिख लीजिएगा, वर्क करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यू और प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मतलब 3 क्यू होता है 9 क्यू का क्या हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर है, और प्लस 2ab, तो देखा 6 क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 6 क्यू है ये, तो दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो बस क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 6 है तो 2 क्यू बचेगा, और प्लस में क्या रहा 1 आ रहा है, प्लस में क्या हो 1, ध्यान दीजिएगा 1 है, ठीक है। अब इसके बाद पूरा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो बस क्या आ जाएगा 3m प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3m प्लस में 1, ठीक है। तो हम लोग अगर 3m मान लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या आ गया 3m और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। अब चलेंगे r बराबर में किसको लेकर चलेंगे 2 को, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस में r होता है, फॉर्मूला हो गया, तो a बराबर में 3 क्यू यानी b बराबर आपका 3 रहेगा, तब 3 क्यू और प्लस में 2। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और बराबर में 3 क्यू प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या था 9 क्यू का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 2 है 2ab का दूना 4 थे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 क्यू और प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब करते क्या यहाँ पे, इसको इस समय से कॉमन लीजिए, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे स्क्वायर किए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 2 है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर का 4 होगा। अब इसमें से कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो हम लोग पास क्या रह जाए यहाँ पे 9 क्यू का स्क्वायर और प्लस में 12 क्यू और प्लस में इसको 3 कर देते हैं, एक को बाहर कर देते हैं, ठीक है 3 4, इसमें आप 3 कॉमन लीजिए तो हमारे पास क्या है 3 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से क्या बचेगा 4 क्यू बचेगा, इसमें से क्या बचेगा
आपका 1 बच जाएगा, प्लस में क्या होगा 1, अब जो अंदर में है उसको m मान लेंगे, और अंदर में क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो सबका सब 3m प्लस यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन को अब क्वेश्चन को अब उतार देना है, जैसे क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। इसलिए जो यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m यानी m के लिए 3m प्लस 1 का रूप है, ठीक है, बस इसको लिख देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। ये कहता है रेकरिंग हुआ समझिएगा, रेकरिंग है 2-3 पॉइंट में 4-3 का रेकरिंग दिया, ठीक है, यानी करना है कि आपको 2-3 और 4-3 का ये क्या है रेकरिंग दिया हुआ है, इसको क्या ना पीवट के रूप में बदलना है, ठीक है। इसका कागज आप इसके यानी छोटे का कागज आपका वीडियो को रोकिए और बना लीजिए, ठीक है। करते क्या है, सबसे पहले संख्या लिखते हैं, पहले हल करना है, हल लिखिए, जो भी संख्या उसको लिख दिया आराम से, 2-3-4-3 हो गया। अब जो बिना रेकरिंग वाला है जो है इसको छोड़ देंगे, क्या बच रहा है ना, बच रहा है, यानी इसको छोड़ने के बाद आपका बच रहा है ये क्या क्या आपका ये 2-3 है, तो इसको लिखिए 2-3 और नीचे में लिखना क्या है 10 हमारे से 10। अब नीचे में हम लोग चलते दशमलव के बाद कितना संख्या, 1-1-2 संख्या, तो पावर में क्या जगह, पावर में 2, और बिना रेकरिंग वाला खोजते हैं, बिना रेकरिंग का पावर में से कुछ नहीं है, इसलिए पावर क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको हल कर दिया आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 में से 3 का 0 और यहाँ पे 4 में से 2 का 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे क्या बचा है 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, यानी आपका कितना आ गया 2-3-2-0 और 10 का पावर 0 तो क्या होता है 00 तो 100 और 0 पावर तो 1 होता है, इसका मतलब आपका क्या गया 23-20 और बटे में 99 कटेगा 2-3-5 2-7 ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 23-20 और बटा में क्या हो जाएगा 99 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सब जो है देखिए कटने वाला है तो काट दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कटेगा नहीं है ना, साथ है तो कटेगा नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 10, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस में 13 और आपका जो बच रहा है 7 और क्या है 6 × 5 गुना है, यहाँ पे प्लस का सीना एक भाज्य संख्या, क्या करना है भाज्य संख्या है क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, इसको वीडियो को रोक लीजिए बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते क्या है यहाँ पे हल लिखते हैं 7 × यहाँ पे लिखते हैं 7 × में 11 × में 13 प्लस में क्या दिया 13 दिया, देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी कॉमन 13 कॉमन है, तो क्या रहा है 7 × में 11 × में 1 और प्लस में क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है, यानी सब तो 13 और यहाँ पे क्या रहा है आपका गुना कर दीजिए, तो ये 77 और जोड़ में क्या होगा 1 यानी होगा 13 और गुना में क्या होगा 78। हम लोग पढ़े आभाज का मतलब भाज्य कर है, क्या कर रहा है भाज्य तो है, क्योंकि भाज्य का मतलब था एक और स्वयं का किसी और भी गुणनखंड होते हैं, यहाँ पे गुणनखंड आ गया, जो 2 को तो इसको तोड़ेंगे तो और आ गया, ठीक है पुनः। और इसको देखते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं तो क्या रहा है सब में कॉमन क्या है आपका 7 6 और क्या दिया 5 दिया है 4 दिया और क्या दिया है 3 2 1 और प्लस में क्या दिया है 5, तो सब में से क्या कॉमन लीजिए 5 कॉमन लीजिए, तो आपका क्या बच रहा 7 × 6 × में क्या होगा 4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 3 × में 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1 और प्लस में बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे गुना कर दीजिए 4 5 20 में 4 4 24 7 तो 0 7 चौका 28 अच्छा 4 15 और जोड़ में क्या होगा 1, तो यहाँ भी देखें तो गुणनखंड अधिक आ रहा है ना, 1 से अधिक आ गया, इसका मतलब क्या भाज्य संख्या 15 से क्या होगा 81, ध्यान दे लीजिए यहाँ पे गुना कहीं गलत हो सकता है, तो अब ये भी यहाँ पे 1 से अधिक आ गया, इसका मतलब क्या है आपका भाज्य संख्या, इसलिए अंत में लिख दीजिएगा ये जो आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।